Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine. Welcome to our maths online class. Let's start our lecture. Start with unit number 1, matrices. Introduction. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं और इसको डेवलप किसने किया और इसमें इंट्रोडक्शन इसका कि मेन चीज़ क्या है मैट्रिसेस में, हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं इसके ऑर्डर को, कॉलम को, रोज को। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस देखते हैं कि किसने इसका आइडिया दिया। जो मैट्रिसेस का आइडिया था ना, वो बेसिकली एक ऑथर थे हमारे पास, ऑर्थर कैले, ठीक है। उन्होंने इसका आइडिया में दिया था और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे 9th सेंचुरी में। तब इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था हमें, इसके बारे में इसका आइडिया दिया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में इन 1858 में, ठीक है। तो मैट्रिसेस जो हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, उसकी मेन डेफिनेशन क्या है। रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and enclosed by brackets is said to form a matrices. Similarly is another matrix. एक रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, ये जिसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमारे पास रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं और हमारे पास होल नंबर्स भी आ जाते हैं। फिर इसी के अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आ जाती हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सब कुछ हमारे पास किसके अंदर आता है, रियल नंबर्स के अंदर आ जाता है। तो यहाँ रियल नंबर से मुराद है कि आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप सिर्फ इंटीजर्स लें, आप सिर्फ नेचुरल नंबर्स लें। आप नियर नंबर्स में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले हों, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 से जितने भी अपवर्ड नंबर्स आते हैं 0, 1 के दरमियान में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो और उसको अगर आप रेक्टेंगल की फॉर्म में, जैसे इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह लिखने के बाद अगर आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, जैसे इन्होंने ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, तो आप इनको ब्रैकेट में क्लोज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। We term the real numbers used in the formation of a matrix as entries or elements of the matrix. अच्छा, अब आप बहुत सारे मैट्रिसेस भी ले सकते हैं इसी तरीके से। आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लेती हूँ ABCD, और इनको भी मैं क्लोज कर सकती हूँ किसके अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है रो कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कॉलम के, अब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। अच्छा, रो और कॉलम का बहुत ज़्यादा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। कॉलम्स और रो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, एडिशन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। और मैट्रिक्स से हमने कोई भी काम करना हो वो हम रो और कॉलम के ज़रिए ही करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसमें हमारे पास रो क्या चीज़ है, मैट्रिक्स क्या, कॉलम क्या है। अब ये हमारे पास ये देखें, वो हॉरिजॉन्टल शेप है ना, हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप है, ये वही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो ये जो हमारे पास चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या है, रो है। जो हॉरिजॉन्टल चीज़ है ना, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये क्या है, रो है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, रो होती हैं, ठीक है। अब इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 0 ये एक एंट्रीज हैं, ये क्या है, रो है। 3, 5, 4 ये भी एक रो है। 2, 1, -1 ये भी एक क्या है, रो है। अब हम कॉलम की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कॉलम्स हैं। कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन को, यानी कि वर्टिकल एंट्रीज को, इस तरह की एंट्रीज को, जैसे टॉवर शेप। अब हम टॉवर, हमारे पास जो भी टॉवर बिल्डिंग होती है वो भी वर्टिकल ही होती है ना, तो इसी तरह वर्टिकल या टावर शेप, आप टावर एंट्रीज को बोल लें। आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कह लें टावर जिस तरह वर्टिकल होता है, इसी तरह कॉलम भी
वर्टिकल होते हैं। जिसका इस मैट्रिक्स का ये जो कॉलम है ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है। तो इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम जो है वो बहुत कॉलम और रोज आपको पता होनी चाहिए क्या है। हॉरिजॉन्टल क्या हॉरिजॉन्टल एंट्रीज क्या होंगी, रोज होंगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज क्या होंगी, रोज होंगी। वर्टिकल एंट्रीज क्या होंगी, कॉलम्स होंगी, ठीक है। इस तरह आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्डर आपको पता चला कि रो क्या है, आपको पता चला कॉलम क्या है। अब जो ऑर्डर है ना बेसिकली वो किस तरह से लिखा जाता है, एम। अब इस इन जनरल हम जो है कॉलम को जो हमारे पास रो होता है उसको हम कहते हैं वो एम है, एम रोज। और जो कॉलम होता है हम उसको कह देते हैं वो क्या है, एन है, ठीक है। तो हम जो इसका ऑर्डर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एम बाय एन। एम किसको शो कर रहा है, रोज को। एन किसको शो कर रहा है, कॉलम्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास पहले हम इसकी कॉलम्स को लिखेंगे और फिर हम उसके रोज़ को लिखेंगे। पहले हम उसके रोज़ को लिखेंगे फिर हम उसके कॉलम्स को लिखेंगे। तो हम देखते हैं इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, ठीक है। पहले हम हमेशा किसको लिखते हैं, रोज़ को और फिर कॉलम्स को। हम देखते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है। रो मैंने कहा जिस तरह कि वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। हमारे पास जो रोज होनी चाहिए वो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज ये हैं 1 और ये 2। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज कौन सी हैं, कितनी वर्टिकल एंट्रीज यानी कि रोज, वर्टिकल एंट्रीज यानी कि कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। देखिए कॉलम हमारे पास टावर इसलिए 1 2 3। तो क्या लिखेंगे इसको मैं, 2/3 लिखूंगी, ठीक है। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। चलिए हम नेक्स्ट मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देख लेते हैं कि नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास रोज कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि रोज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। तो हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो 3/3 का ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। अब ये नेक्स्ट मैट्रिक्स, इसमें देखते हैं रो कितनी है, 1, ठीक है। रो कितनी है, 1। अब कॉलम देखते हैं 1 2 3, तो कॉलम कितने हैं, 3, 1/3। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, 1/3। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स की, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए और बी हमें दिया हुआ है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, सपोज जैसे ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ए और बी जो है वो हमें 2 मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं। ये इक्वल तब होंगी जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। 2 कंडीशन हमारे पास क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। नंबर वन ये कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम देखते हैं जो हमें एग्जाम्पल दी है इसमें इसका ऑर्डर इक्वल है या नहीं। अब देखिए ये एक रो दूसरी रो, कितनी रो हो गई हैं, 2 रोज हो गई हैं। कॉलम देखते हैं 1 2, कितने कॉलम हो गए हैं, 2 कॉलम्स। अब इसका देखते हैं 1 2, 4 2 + 1 ये एक एंट्री है, 2 + 1 बन जाएगा 3, 4 - 2 बन जाएगा 2, ये एक एंट्री है, ठीक है। ये इससे रो और कॉलम में फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एक ही एंट्री जो प्लस माइनस में आ रही है तो उसमें प्लस माइनस होकर वो एक ही एंट्री बन जाएगी ना, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्लस आ जाए मैट्रिक्स के अंदर या माइनस आ जाए। तो 2 हमारे पास क्या है, रोज़ हैं और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2, कितने कॉलम है, 2/2। तो इसका भी ऑर्डर कितना बना, 2/2 बना, ठीक है। तो जब दोनों के ऑर्डर सेम हो गए तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो गया। नेक्स्ट कंडीशन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अगर फर्स्ट देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये 2 मैट्रिसेस की एग्जांपल दी हुई है। हमारे पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री देखिए, ये फर्स्ट रो है, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है। इधर फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की एंट्री क्या है, 1 है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि अगर ए में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है तो सेकंड में भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या हुआ कि हमारे पास इधर क्या आया, 3 आया,
फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री 3 है, इधर फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री क्या है 2 + 1 3 है, इधर सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है -4, यहाँ क्या है फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री -4, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री क्या है 2 और यहाँ पर सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री 4 - 2 = 2 है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये मैट्रिसेस होंगे। जब इन दो कहा जाता है जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स के। तो जब वो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल हो गया, देन सेकंड कंडीशन ये है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, आप देखते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। पहले इनका हम ऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट एक 1 रो 2 रो, ठीक है, 1 रो 2 रो, रो इक्वल्स आ गई। अब कॉलम देखते हैं 1 2 कॉलम्स 1 2 कॉलम्स। अब दोनों में 2 कॉलम्स 2 रोज हैं, तो इसका मतलब है इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, 2/2 है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि इनकी एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। क्या इक्वल होनी चाहिए, इनकी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अब ये देखें, अब इसमें क्या है, इसमें क्या एंट्री है 2 फर्स्ट, इसे भी क्या 2 कंप्लीट फर्स्ट एंट्री, ठीक है। इनकी सेकेंड एंट्री यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ पर क्या है -1, ये भी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -2 है। फर्स्ट में क्या है 2 है, सेकंड में क्या है -2 है। तो इसलिए जस्ट माइनस के डिफरेंस से दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, इस वजह से ये क्या नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं। बिकॉज फर्स्ट में सेकेंड रो के सेकेंड एंट्री में 2 था और एम के मैट्रिक्स में सेकेंड रो के लास्ट एंट्री क्या थी -2 थी, जिसकी वजह से ये क्या नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है।